वेलकम बैक डिजिटल विट्स एंड आई एम आशुतोष सर। तो ये है पार्ट 18। अगर आपने जो है पार्ट 1 से नहीं देखा है तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 17 तक की सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी भी थोड़ा हम टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री ऑन यूट्यूब। वी आर गोइंग टू फर्स्ट फिनिश दिस आर्म्स एंड द मैन प्ले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मतलब आज तक यूट्यूब पे ऐसा कभी नहीं हुआ है। हिंदी एक्सप्लेनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मलयालम में शायद कोई एक्सप्लेनेशन पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन इन हिंदी एक्सप्लेनेशन में आज तक कभी ऐसा किसी ने यूट्यूब पे नहीं किया। एंड वी आर गोइंग टू फर्स्ट टू परफॉर्म दिस। हाँ, ये आज आखिरी वीडियो होने वाली है एंड आई एम सो हैप्पी। फाइनली कुछ तो किया मैंने। लेट्स सी। तो लास्ट वीडियो में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वो कोट वोट वाला सीन हो गया है और जो है फोटोग्राफ एक्सचेंज हो गई है और ये सारा अंडर द नोज यानी सजेस के नाक के नीचे ये सारा काम हुआ था। जो भी रैना ने अपने पापा कोट पहनाते समय फोटोग्राफ निकाला था, फर्स्ट उधर दिया था और उधर जो है ब्लंसली ने उसको कवर कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है तो दो रूल आपको पता है। ईयरफोन लगा लीजिए या तो फिर अकेले हो जाइए, और दूसरा बुक सामने रख लीजिए, मतलब सामने मोबाइल रख लीजिए, बुक अपने पास रख लीजिए और पेंसिल उठा लीजिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आज ही खत्म हो जाएगी। पेट कॉफ डायलॉग यहाँ तो पढ़ लिए थे ना। अब पेट डायलॉग क्या? क्वाइट लव थैंक्स। अच्छा, उसने कोट पहना तो ठीक है, थैंक्स बोल रहा है पेट कॉफ, ठीक है। हिट सिट्स डाउन, बैठ जाते हैं एंड रैना रिटर्न्स टू, रैना वापस चली जाती है वही अपने कोने में। ओ बाय द वे ना लिख करके यहाँ बाय द बाई लिखा हुआ है। बाय द वे आप समझ सकते हो, जैसे बोलना कैसा है वैसे ये बताओ। आई हैव फाउंड समथिंग फनी, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस। आई देखो अब उसने कैसे बोला, आई हैव फाउंड समथिंग फनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। उसे जब यूं किया अपने कोट में ऐसे हाथ डाला, वेयर इज इट, कहाँ गया? देखिए लिखा भाई, ही पुट्स हिज हैंड इन हिज पॉकेट, ओ हेलो, ही ट्राइज उधर पॉकेट, यहाँ ढूंढा उसने। वेल आई कुड स्वान, मैं कसम खा सकता हूँ यही था, वो गया कहाँ? फिर उसने ऊपर देखा, ठीक है। वेयर इट कैन बी, कहाँ हो सकता है? योर मदर्स टेकन इट, लगता है तुम्हारी माँ ने ले लिया होगा। रहना वेरी सैड, टेकन व्हाट, क्या ले लिया? बहुत टेकन रेड मतलब कि बहुत उत्सुकता से पूछ रही है, क्या ले लिया? वही निकाली है पेटकॉफ। योर फोटोग्राफ विद द इंस्क्रिप्शन, उसमें कुछ लिखा हुआ था, रहना टू हर चॉकलेट क्रीम सोल्जर अ सोवेनिर, ये उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए सोवेनिर मतलब क्या? सोवेनिर मतलब होता है एक याद के रूप में कोई दी जाने वाली चीज़ को सोवेनिर कहते हैं, ठीक है। यानी किसी को आप रिमेंबर रखना चाहते हो, किसी को याद रखना चाहते हो तो आप उससे कोई सामान याद के रूप में लेते हो ना, तो उसे सोवेनिर कहते हैं, ठीक है, अ सोवेनिर। तो नाउ यू नो देयर इज समथिंग मोर इन दिस दैन मीट्स द आई एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट। निकोला वो चिल्लाता है, निकोला, लेकिन उससे पहले क्या बोला उसने? उसमें कुछ और भी था फोटोग्राफ में, मैं उसको ढूंढना चाह रहा था, मैं जानता हूँ उसमें कुछ और भी था, वो उसमें कुछ था, सस्पिशियन था, कोई बात थी उसमें। पिछले लाख बोलता है निकोला आता है, यस सर। पेटकॉफ बोलते हैं, डिड यू स्पॉइल द पेस्ट्री ऑफ मिस रैनास मॉर्निंग, क्या तुमने आज सुबह रैना की पेस्ट्री को स्पॉइल किया था, ख़राब किया था? देखिए यहाँ से पूरा का पूरा पूरा यहाँ से पूरा क्या मस्त कॉमेडी टाइमिंग है, देखिएगा, ठीक है। आप देखते चलिएगा, ठीक है। देखिए मैं बहुत आराम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब उसने पूछा पेटकॉफ ने, क्या तुमने ऐसा कुछ ख़राब किया था क्या? अब निकोला क्या कह रहा है, यू हर्ड द मिस रैना सेड दैट आई डिड सर, तो आपने सुना था कि रैना ने कहा था, मिस रैना जी ने कहा था कि मैंने किया है, तो किया है। पेटकॉफ, आई नो डैट यू इडियट, वॉज इट ट्रू, क्या वो सच था? ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या वो सच था कि नहीं था? वो फर्स्ट पर्सन में निकोला बोल ही नहीं रहा, अपने आप को आई बोलते हुए, वो हमेशा जो है रैना के थ्रू बोल रहा है। निकोला कहता है, आई एम श्योर मिस रैना इज इनकेपेबल ऑफ सीइंग एनीथिंग दैट इज नॉट ट्रू सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस रैना ऐसी कोई भी बात कहने के लिए काबिल नहीं है जो कि सच ना हो, तो वो जो भी कहेंगे वो सच ही होगा। फिर भी वो इनडायरेक्ट मैनर में बोल रहा है, ठीक है। पेटकॉफ, और यू देन आई एम नॉट टर्निंग टू अदर्स, वो दूसरों तरफ घूमता है। कम डू यू थिंक आई डोंट सी इट एट ऑल, चलो यहाँ पे आओ, क्या आपको लगता है मैं सब देख नहीं पा रहा हूँ? ही गोज टू द सजेस्ट, वो कौन? पेटकॉफ सजेस्ट पा जाता है एंड स्लैप ऑन उसके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखता है। कहता क्या? सजेस्ट यू आर द चॉकलेट क्रीम सोल्जर आंट यू, क्या तुम चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो कि नहीं हो? क्वेश्चन टैग लगाते हो, आंट यू। तो सजेस्ट क्या कहता है? आई
अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर, नो नो नहीं, मैन्यू पेटकॉफ, नॉट यू नहीं हो, ठीक है। ही लुक्स एट देम देयर ऑल आर वेरी सीरियस एंड वेरी, और कौन सब वो बाकी लोग को देखता है, सब लोग बहुत सीरियस कॉन्शियस हैं। अच्छा, डू यू मीन टू टेल मी दैट रैना सेंड दिस थिंग लाइक टू अदर मैन, क्या तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो सर्जियस कि रैना ने ये चीज़ किसी और आदमी को दी थी? अच्छा, सर्जियस कह रहा है मिस्ट्री, मतलब एक नहीं, मतलब खुद ही उसको पता नहीं। द वर्ल्ड इज नॉट सच एन इनोसेंट प्लेस एज वी यूज टू थिंक पेटकॉफ, बहुत साइकोलॉजिकल वे में उसने बोला, अंडरलाइन कर लो ये, सर्जियस वैसे बोलता कुछ नहीं साइकोलॉजिकल दी। द वर्ल्ड इज नॉट सच ए इनोसेंट प्लेस एज वी यूज टू थिंक, ये दुनिया इतनी भी मासूम नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं पेटकॉफ, ठीक है। ब्लंसली यहाँ पे वो बातचीत चली रही थी, ब्लंसली अपने आप खड़े हो जाते हैं और बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? इट्स ऑल राइट मेजर एंड द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, पेटकॉफ एंड सर्जियसली आर इक्वली एस्टोनिश्ड, दोनों लोग एक साथ चकित हो जाते हैं। हाँ तुम कौन? पेटकॉफ बोलते हैं, चकित हो जाता है। द ग्रेसियस यंग लेडी सेव्ड माई लाइफ बाय गिविंग मी अ चॉकलेट क्रीम्स व्हेन आई वाज स्टार्विंग, जब मैं बहुत भूखा था तब मुझे जो है यंग लेडी यानी रैना ने मुझे वो चॉकलेट क्रीम दे के मेरी ज़िंदगी बचाई थी। सेल आई एवर फॉरगेट देयर फ्लेवर, क्या मैं उनके जो स्वाद फ्लेवर मैं कभी भूल सकता हूँ? माई लेट फ्रेंड स्टॉल्ज उसके जो है दोस्त का नाम था, ये लिख लीजिए, लाइन कर लीजिए। माई लेट फ्रेंड स्टॉल्ज टोल्ड यू द स्टोरी एट पायरेट, मेरे जो मर गया मेरा दोस्त है उसने आपको ये स्टोरी, पैरेट एक जगह का नाम है, वहाँ पे सुनाई थी ना। वो कौन सी स्टोरी की बात हो रही है यहाँ पे? आई वॉज अ फ्यूजिटिव, वो भगोड़ा मैं ही था। वो जो आपने स्टोरी सुनी थी वो एक्ट 2 वाली जो मैंने आपको बताया था, तो वो वहाँ पे जो भगोड़ा वो मैं ही हूँ, वो कह रहा है। कौन कह रहा है? ब्लंसली। पेटकॉफ, यू, तुम हो? सर्जियस, डू यू रिमेंबर हाउ दोस टू वुमेन वेंट ऑन द दिस मॉर्निंग व्हेन वी मेंशन्ड इट, क्या तुम्हें याद है आज सुबह जब मैं तुमको बताया था किस तरीके से वो दो औरतों ने जो है सुबह से वो किस तरह से जो है घर से बाहर किया था उस फ्यूजिटिव को? वो बात कर रहा है किससे? सर्जियस से बात कर रहा है। सर्जियस स्माइल से निकले, वो थोड़ा स्माइल करता है क्योंकि वो दो औरत जो है एक कैथरीन और एक रैना थी, स्माइल करता है। पेटकॉफ कॉन्फ्रेंस देना सेवली, यू आर नाइस यंग वुमेन आर्ट यू, तुम बहुत ही नाइस यंग वुमेन हो, क्यों? मतलब बहुत तुम चालाक हो, ये कह रहे हैं मतलब है पेटकॉफ का, ठीक है। क्यों हो ना? नहीं हो। आगे देखते हैं क्या कह रहा है ना। बिटरली पकड़ी गई ऐसा लगता है। मेजर सेरेनॉफ हैज चेंज हिज माइंड एंड व्हेन आई रोट दैट ऑन द फोटोग्राफ आई डिडंट नो दैट कैप्टन ब्लंसली वाज मैरिड। पहले उसने दो बात कही, उसने कहा मेजर सेरेनॉफ ने वैसे अपना माइंड चेंज कर लिया, और वैसे भी जब मैंने जो है वो फोटोग्राफ में वो लिखा था नोट, तब उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि कैप्टन ब्लंसली जो है मैरिड है, ठीक है। आगे देखो, पहले ब्लंसली का डायलॉग है, आई एम नॉट मैरिड, मैं मैरिड नहीं हूँ। रहने करें, यू सेड यू वर, तुमने तो कहा था तुम हो। ब्लंसली, आई डिडेंट, आई पॉजिटिव डिडेंट, मैंने सच में नहीं कहा ऐसा। आई नेवर वॉज मैरिड इन माई एंटायर लाइफ, मैं अपनी पूरी लाइफ में तब शादीशुदा नहीं हुआ हूँ। पेटकॉफ, अब ये दोनों बतिया रहे हैं वहाँ पे, पेटकॉफ और जो सजेस्ट देख रहे हैं इनको। पेटकॉफ, रैना, विल यू काइंडली इन्फॉर्म मी इफ आई एम नॉट आस्किंग टू मच विच ऑफ दीज जेंटलमैन यू आर इंगेज टू, तो मुझे बताओगे कि नहीं बताओगे कि मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, तो तुम इन दोनों में से किसके साथ इंगेज हो? सर्जियस के साथ हो या फिर ब्लंसली के साथ हो? अब देखिए क्या डायलॉग है, टू नाइदर ऑफ देम, किसी के साथ नहीं हूँ मैं। दिस यंग लेडी इंट्रोड्यूसिंग लुका को जो है इंट्रोड्यूस करते हुए, हु फेसेस देम टू ऑल, जो कि सबको प्राउडली फेस कर रही है उस समय, इज ऑब्जेक्ट ऑफ मेजर सेरेनॉफ्स अफेक्शन एट दिस प्रेजेंट, ये इस वक्त मेजर सेरेनॉफ की अफेक्शन में है, मतलब प्रभावित हैं इस वक्त, ये इनके साथ इंगेज है, लूका के साथ। रहना कही पेटकॉफ, लूका आर यू मैड सर्जियस, देखिए ये सेंटेंस आपको सुनना पड़ेगा किस तरीके से जो है लूका आर यू मैड सर्जियस लिखा हुआ है। अगर आप जो है पंचुएशन को नहीं समझेंगे तो फिर आप डायलॉग मिस कर जाएंगे। उसने क्या कहा? लूका आर यू मैड सर्जियस, इस तरह से उसने बोला, ठीक है। ये दोनों अलग चीज़ है। वाई, क्यों? दिस इज गर्ल इज इंगेज टू निकोला, ये लड़की तो जो है निकोला के साथ इंगेज है। पेटकॉफ का दिमाग चकरा रहा है। अब निकोला वहाँ से खड़ा हो रहा है, स्टोव के पास से जो आग जला रहा था। आई बेग योर पार्डन सर, दिस इज अ मिस्टेक, लूका इज नॉट इंगेज टू मी, लूका मेरे साथ इंगेज नहीं है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई बेग योर पार्डन का मतलब। पेटकॉफ, नॉट इंगेज टू यू, यू स्काउंड्रल, उसको गाली देते हुए बोलता है, यू स्काउंड्रल,
वाई यू हैड 25 लेवर्स फ्रॉम मी ऑन द डे ऑफ योर बेथरोडर, मतलब कि बेथरोडर मतलब जिस दिन तुम्हारी सगाई का दिन था उस दिन तुमने मुझसे 25 लेवर्स क्यों लिया था फिर। एंड शी हैड दैट गिल्ट ब्रेसलेट फ्रॉम मिस रैना, और इसने मिस रैना से जो है वो ब्रेसलेट लिया था। तुम लोगों के बीच में कुछ था तो ये सब क्यों किया फिर। निकोला ओके विथ कूल, ठंडा होकर के, वी गेव इट आउट, सो हम लोग इसको दे देंगे सर, बट इट वॉज ओनली टू गिव लूका प्रोटेक्शन, लेकिन ये जो मैं पैसे लिए थे ये सिर्फ जो है लूका को प्रोटेक्शन करने के लिए लिया था। वो सोफिया वाला सीन याद है ना आपको। सी हैड अ सोल अबव हर स्टेशन, अबव हर स्टेशन अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा वो कैब है यहाँ पे, अबव हर स्टेशन। सी हैड अ ड्रीम अबव हर स्टेशन, सी हैज़ अ विश अबव हर स्टेशन, ही सेड समथिंग अबव हर स्टेशन, उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसकी औकात से बाहर है या उसकी पहुंच से बाहर है। अबव हर स्टेशन बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको एज अ फ्रेज यूज कर सकते हैं अपनी डेली वोकैब्स में या डेली स्पीकिंग लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। तो उसने बोला निकोला ने कि लूका के पास सी हैड अ सोल अबव हर, उसके अंदर जो उसकी सोल है, जो उसकी स्वाइस है, जो उसकी आत्मा है, जो उसकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो उसके अबव हर स्टेशन है, मतलब उसकी जो है परिस्थिति से ज़्यादा ऊपर की वो सोचती है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी उम्मीद है उसकी। एंड आई हैव बीन नो मोर देन हर कॉन्फिडेंशियली सर्वेंट, मैं उसके अलावा, मैं एक कॉन्फिडेंशियली सर्वेंट मतलब एक सर्वेंट के अलावा उसके लिए मैं और कुछ नहीं हूँ, ठीक है। आई इंटेंड, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता था, एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं सर, टू सेट अप अ शॉप लेटर इन सोफिया, मैं एक सोफिया में एक शॉप खोलना चाहता था, आप तो जानते हैं इस बात को। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हर कस्टम एंड रिकमेंडेशन शुड शी मैरिड इनटू द नोबिलिटी, और मैं तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ये शादी कर सकती है बड़े घराने में तो इसको मैं तो रिकमेंड करूँगा, इससे तो करनी चाहिए फिर तो शादी, ठीक है। ही गोज आउट विद इम्प्रेसिव डिरेक्शन एंड लीविंग देम ऑल स्टेयरिंग एट मी, ये बोल के वो निकल लेता है और सब उसको देख रहे हैं, क्या बोल के निकल गया ये। अब देखिए बहुत से डायलॉग आने वाला है सर जिसका नहीं पेटकॉफ का आता है, और तो सब लोग निकलते हैं और सब लोग चुप रहते हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता। पेटकॉफ उस चुप्पी को जो है तोड़ते हुए वेल ओके सर्जियस का डायलॉग आता है। अब दिस इज आइदर द फाइनेस्ट हीरोइज्म और द मोस्ट क्रॉलिंग बिजनेस विच इज ब्लंसली, क्या कह रहा है सर्जियस, ये क्या था, ये क्या एक सबसे बड़ा मतलब बलिदान, या फिर मैं कहूँ इसको फाइनेस्ट हीरोइज्म सबसे बड़ी बहादुरी कहूँ, या फिर मैं इसको कहूँ एक क्रॉलिंग बिजनेस, यानी कि एक लैक ऑफ इमोरलिटी, मतलब कि एक मॉरल वैल्यूज़ की लैकनेस, एक आदर्शवाद की कमी, क्या कहूँ मैं इसके अंदर कि क्या है इसके अंदर। देखो अब क्या कह रहा है ब्लंसली क्या कहता है, नेवर माइंड वेदर इट इज़ हीरोइज्म और बिजनेस, चाहे वो हीरोइज्म हो चाहे बिजनेस हो, बिजनेस एक वर्ड है आज वो 18वीं सेंचुरी का वर्ड है, ये लेट 20वीं सेंचुरी 1930s के बाद बिजनेस वाला वर्ड हट गया, ये यूज़ नहीं होता, इसकी जगह आप जो है इमोरल वर्ड यूज़ कर सकते हैं या लैक ऑफ मॉरल वर्ड, ये इस तरह के वर्ड्स आप यूज़, और बहुत सारी वो कैप्स आगे आ गई है, ठीक है, वो सब यूज़ होती हैं। क्या था मैं, हाँ, तो क्या कह रहा है ब्लंसली, नेवर माइंड वेदर इट्स हीरोइज्म और बिजनेस, निकोलास द एबलिस्ट मैन आई हैव मेट इन बल्गेरिया, लेकिन निकोला जो है सबसे एबलिस्ट मैन, एबलिस्ट मतलब सबसे एक ऐसा इंसान जो कुछ भी करने के लिए एक्टिव है, मतलब एक एक्टिव पर्सन, एक काम करने वाला एक एक्टिव पर्सन, बोरिंग पर्सन नहीं है और ना ही वो लेजी पर्सन है। तो उसने उसकी बढ़ाई की, मतलब एक उसका जो है उसका सम्मान बढ़ाया सभी लोग के बीच में, किसने, ब्लंसली ने, कि निकोला इज द एबलिस्ट पर्सन आई मेट इन बल्गेरिया, आई विल मेक हिम मैनेजर ऑफ माई होटल इफ ही कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन। अंडरलाइन कर लिए कि किस कंडीशन पे ब्लंसली ने निकोला को अपने होटल में मैनेजर की पोस्ट देने का कहा था या वादा किया था, तो वो कंडीशन थी कि अगर वो फ्रेंच या जर्मन बोल लेगा तो ये याद रखिए, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, कोई पूछेगा तो। लूका, आई हैव बीन इंसल्टेड बाय एवरीवन हियर, मैं यहाँ पे सभी के द्वारा लज्जित की गई हूँ, बहुत अच्छा हिंदी अनुवाद था। यू सेट द एग्जाम्पल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, किसको बोल रही है वो, वही सजेस्ट डांट रही है। यू ओ मी एन अपॉलॉजी, भाई अपॉलॉजी मांग रही है सजेस्ट से अभी देखो वही वाला लेगा वो अपना हाथ बांधने वाला सीन। यू ओ मी एन अपॉलॉजी, तुमने मुझे तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। सर्जियस लाइक अ रिपीटिंग क्लॉक ऑफ विच द स्प्रिंग हैज़ बीन टच्ड, सर्जियस एक ऐसी घड़ी की तरह है जिसकी जो है स्प्रिंग किसी ने टच कर दी तो फिर से यूं 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 घूमने लगती है ना, वैसे वाला उसने काम कर दिया वो अपॉलॉजी मांग करके।
इमीडिएटली बिगिंस टू फोल्ड हिज आर्म, वो तुरंत ही फिर अपनी आर्म को फोल्ड करने लगा, और वो आर्म फोल्ड करके कुछ बोलने वाला ही होता है कि उतने ही में ही ब्लंसली बोल देता है इट्स नो यूज, ही नेवर अपोलोजाइज। कोई फायदा नहीं है, वो कभी माफ़ी नहीं मांगता। किससे कह रहा है? वो लूका से कह रहा है। लूका बोलती क्या? नॉट टू यू, तुमसे नहीं मांगता होगा। हिज इक्वल, जो अपने बराबर वालों से नहीं मांगता होगा। हिज एनिमी, अपने दुश्मन से नहीं मांगता होगा। बट टू मी, लेकिन वो मुझसे मांगेगा। हिज अ पुअर सर्वेंट, वो एक पुअर सर्वेंट है मेरे लिए। ही विल नॉट रिफ्यूज टू अपोलोजाइज, वो मुझे मना नहीं कर सकता, मुझसे माफ़ी मांगे ज़रूर। सर जी से डायलॉग देखिए बदल गया। यू आर राइट, ही बैंड्स हिज नी, वो झुकता है घुटने के बल, एंड उसी अपोलॉजी के मैनर में और बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी। अरे दादा, सब लोग उसको देख रहे हैं, सबके सब ये क्या हो गया। सेना भी देख रही है, ब्लंसली भी देख रहे हैं, पेटकॉफ भी सब देख रहे हैं उसको। लूका बोलती क्या? आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ किया। सी टिमिडली गिव्स हिम हायर, वो डरते हुए अपना हाथ देती है और फिर वो उस पर किस करता है। और ये बात आपको याद है ना कि जब उसने कहा था कि अब दोबारा जब कभी तुम्हारा मैं हाथ टच करूँगा या मैं तुम्हें टच करूँगा तो वो मैं अपनी पत्नी का हाथ टच करूँगा। ये मैं आपको पार्ट 15 या पार्ट 16 में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। डैट टच मेक्स मी योर अफियाज्ड वाइफ, इजंट इट? ये नहीं लिखा, लेकिन लिखना होना चाहिए, इजंट इट लिखना होना चाहिए। यहाँ पे नहीं लिखा जी, बिशा ने पता नहीं क्यों। ये टच जो तुमने मुझे किस किया, अब इससे जो है मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूँ, अफियाज्ड वाइफ, है ना। तो सजीश क्या बोलता है क्या? ओह आई फॉरगेट इट, मैं तो भूल ही गया था। लूका गुस्साते हुए, यू कैन विड्रॉ इफ यू लाइक, तुम हट सकते हो अगर तुम भूल गया तो। कहता नहीं सजेस विड्रॉ नेवर, यू बिलोंग्स टू मी, अब तुम मेरी हो। ही पुट्स हिज हर आर्म, तो गला लगा लेता है उसको, ठीक है। अब ये वाला सीन चल ही रहा है, उधर से कैथरीन इंटर कर रही है। देखिए कैथरीन का क्या होगा। कैथरीन कम्स इन एंड फाइंड्स लूका इन सजेस आर्म्स, लूका जो है सजेस के आर्म में पाती है। विथ ऑल द रेस्ट गेजिंग एट देम इन बिल्डिंग एंड एस्टोनिशमेंट, और बाकी के सब लोग उसको एकदम हक्के बक्के के तरीके से उसको देख रहे हैं। सजेस और जो ये वाला सीन चल रहा है सजेस का और लूका का, सब लोग देख रहे हैं कि माफ़ी मांग लिया। और यहाँ पे हक वक्त वाला सीन चल रहा है, सब लोग देखिए। यहाँ पे एक वर्ड है बिविल्डेड एज एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव ऑफ डिग्री मैनर में आया है। एस्टोनिशमेंट मतलब ऑटोमेटिक होता है कि किसी चीज़ से चकित होना, लेकिन उसको और ऊपर बढ़ा दिया और डिग्री बढ़ा दी उसकी बिविल्डेड वर्ड ने, ठीक है। एडजेक्टिव और डिग्री आपने पढ़ा होगा ग्रामर में, तो ठीक है, अच्छी बात है। ग्रामर अगर पीछे है तो नहीं तो तब सिखा देंगे हम। कैथरीन, व्हाट डज दिस मीन, ये इसका क्या मतलब है? सी सजेस्ट रिलीज लूका, सजेस्ट तो छोड़ देता उसको। पेटकॉफ, वेल माई डियर इट अपियर्स दैट सर्जेस इज गोइंग टू मैरी लूका इंस्टेड ऑफ रेना। देखो डियर, ऐसा लग रहा है कि जो है सर्जेस जो है रेना से अब शादी नहीं करेंगे, इसके बजाय वो रेना नहीं, सर्जेस जो है रेना से शादी नहीं करेंगे, वो लूका शादी करने वाले हैं। She is about to break out indignantly at him. He stops her by exclaiming tersely. देखो वो गुस्सा करने ही जा रही थी, लेकिन उसको स्टॉप करते हुए पेटकॉफ थोड़ा और बोलते हैं, बहुत थोड़ी और कोशिश करते हैं बोलने। क्या बोलते हैं? डोंट ब्लेम मी, आई एम नथिंग टू डू विद इट। रिटर्न्स टू इट, वो स्टोव के पास चले जाते हैं बोल करके। कौन? पेटकॉफ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे मत कुछ कहना। कहते हैं क्या बोलती है? मैरी लूका, सर्जियस यू आर बाउंड बाय योर वर्ड्स टू अस। तुमने हमें शब्द दिया था, तुमने हम लोगों से वादा किया था कि तुम जो है रहने से शादी करोगे, तुम अपने शब्दों से बंधे हुए हो। आप सर्जियस का लुक देखिएगा। सर्जियस ने फोल्डिंग हिज आर्म्स, क्या कहा उसने बात? नथिंग बाइंड्स मी। मुझे कुछ भी बांध नहीं सकता। आप ब्लंसली डायलॉग आने वाला बहुत तगड़ा। मच प्लीज्ड बाय दिस पीस ऑफ कॉमन सेंस, बहुत खुश हुआ इस कॉमन सेंस से ब्लंसली। कहता सन ऑफ योर हैंड माई congratulations, these heroics of yours have their practical side after all. तुम्हारी हीरोइक्स के आखिरकार प्रैक्टिकल साइड्स भी हैं। मतलब कह रहे हैं, टॉन मारते कह रहा है कि तुम रियल लाइफ में भी थोड़े बहादुर हो। मूर्ख, मतलब मूर्ख तो तुम हो ही हो, ब्लॉक हेड तो तुम हो ही हो, लेकिन तुम कुछ चीज़ों में भी जो है बहादुर हो। मतलब यहाँ पे उसने सुंदर साथ दी है ना उसका लूका का, तो ये भी थोड़ी बहादुरी हो गई यहाँ पे। अब क्या कह रहा है ब्लंसली? दीज हीरोइक्स ऑफ योर हैव देयर प्रैक्टिकल साइड आफ्टर ऑल टू लूका, लूका के लिए। ग्रेसियस यंग लेडी, उसको बोलता है ग्रेसियस यंग लेडी, द बेस्ट विशेज ऑफ गुड रिपब्लिक। रिपब्लिकन मतलब होता है यहाँ पे कि दोनों लोग बराबर हो गए, तो उसको एक कहने का तरीका है कि अब रिपब्लिकन हो गए, मतलब दोनों लोग बराबर हो गए। तो वही विश कर रहा है
कि द बेस्ट विशेज ऑफ योर गुड रिपब्लिकन। अब ये बोलते हुए वो लूका के हाथ पे किस करता है, कौन, ब्लंसली। ही किसेस हर हैंड टू रैना ग्रेट डिस्कस्ट। और ये रैना जो है पीछे से देख रही उसको उसे पसंद नहीं आया, डिस्कस्ट, एंड रिटर्न्स टू हिज सीट। वो फिर जाके वो बैठ जाता है अपने टेबल पे, कौन, ब्लंसली। कैथरीन डेलॉ, लूका यू हैव बीन टेलिंग स्टोरीज। तुम हम लोग को कहानी सुना रही थी। लूका आई हैव डन रैना नो हार्म। मैंने रैना के साथ कोई गलत काम या रैना को कोई दुख नहीं पहुंचाया। देखिए डायलॉग क्या आने वाला है कैथरीन का। रैना मतलब तुमने रैना को रैना बोला, मतलब हाउ डेयर यू, मतलब बोलने के बाद, मतलब उसमें सेंटेंस में ही लिखा है, मतलब कि तुमने रैना को रैना क्यों बोला। अब देखिए यहाँ पे रैना भी जो है उतनी गुस्से में वहाँ बैठी हुई है कोने में। रैना लुका बोलती क्या है, आई हैव राइट टू कॉल हर रैना। मेरे पास अधिकार है रैना को रैना कहने के लिए। सी कॉल्स मी लुका, वो तो मुझे लुका बोलती है। आई टोल्ड मेजर सेरेनॉफ सी वुड नेवर मैरी हिम इफ़ द स्विस जेंटलमैन केम बैक। मैंने तो पहले ही मेजर सेरेनॉफ से कहा था कि वो उनसे शादी नहीं करेंगी अगर जो है स्विस जेंटलमैन वापस आ जाते हैं तो। ब्लंसली खड़ा हो गया, हेलो क्या मतलब इसका। लुका रैना की तरफ बोल टर्निंग होते हुए, आई थॉट यू वर फाउंडर ऑफ हिम देन ऑफ सर्जियस, यू नो बेस्ट वेदर आई वॉज राइट। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जो है ब्लंसली के लिए ज़्यादा मोहित हो या ज़्यादा एफेक्शनेटली हो एज कंपेयर टू सर्जियस। और सच क्या वो तो तुम जानती ही हो। ब्लंसली क्या कह रहा है, वट नॉनसेंस, आई एश्योर यू माई डियर मैडम, मतलब मेजर पेटकॉफ और कैथरीन, द ग्रेसियस यंग लेडी सिंपली सेव्ड माई लाइफ। उन्होंने उससे मेरी ज़िंदगी बचाई और कुछ नहीं इसके अलावा, नथिंग एल्स। शी नेवर केयर टू स्ट्रॉस फॉर मी। टू स्ट्रॉस मतलब फॉर मतलब रत्ती भर भी मेरी केयर नहीं करती वो। वाई ब्लेस माई हार्ट एंड सोल, लुक एट द यंग लेडी एंड लुक एट मी। हाय गॉड, तौबा, देखो जरा उसको, देखो मुझे देखो। मतलब कहने तरीका ये, सी रिच, मतलब ये अमीर, यंग, जवान, ब्यूटीफुल, सुंदर, विद हर इमेजिनेशन फुल ऑफ फेरी प्रिंसेस, मतलब परियों की कहानियों से पूरे एकदम खोई हुई, एंड नोबल नेचर, और मतलब नोबल मतलब वही रईसी वाला लुक, ठीक है, नोबल नेचर एंड कैवलरी चार्जेस एंड गुडनेस नोज व्हाट, और वो बहादुरी वाली बातें और भगवान जाने क्या क्या मतलब इनके अंदर है। एंड आई, और मैं, अ कॉमन प्लेस स्विस सोल्जर, एक आम स्विस सोल्जर, मैं तो एक आम स्विस सोल्जर हूँ, हु हार्डली नोज व्हाट अ डिसेंट लाइफ इज़, जो बहुत ही मुश्किल, बहुत थोड़ा सा जानता है कि एक अच्छी लाइफ क्या होती है, मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ उसको पता ही नहीं है एक तरीके से। किसको, ब्लंसली को। आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ बैरक्स, 15 साल तो मैंने अपने बैरक्स में रहे, बैरक्स मतलब जो आर्मी वहाँ पे रहे, वहाँ पे घर के वहाँ को बैरक्स कहते हैं। एंड बैटल्स, और लड़ाइयाँ। अब वैगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़, मैं तो घूमता रहा, कभी इधर कभी पोस्टिंग, कभी उधर पोस्टिंग, कभी इधर पोस्टिंग। अ मैन हु हैज़ स्पॉइल्ड ऑल हिज चांसेस, अंडरलाइन कर लीजिए, इसलिए यहाँ से अंडरलाइन करिए। अ मैन हु हैज़ स्पॉइल्ड ऑल हिज चांसेस इन लाइफ थ्रू अ इनक्रेडिबली रोमांटिक डिस्पोजिशन। अ मैन, ये बोलने जा ही रहा था, इतने में जो है सर्जियस टोक देते हैं। क्या कह रहा है, एक आदमी जिसने जो है हर एक मौके को जो रोमांटिक हो सकता था या अच्छा हो सकता था उसको तो खराब ही करता आया है, ठीक है। अब यहीं पे जो है सर्जियस जो है पीछे टोकते हैं, क्या बोलने जा रहे हैं। सर्जियस कहता है क्या, एक्सक्यूज मी ब्लंसली, व्हाट डिड यू से दैट यू स्पॉइल्ड योर चांसेस इन लाइफ। मतलब सर्जियस के माइंड में आता है कहीं रैना ने कुछ किया तो नहीं था, ब्लंसली के साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं की थी, और ब्लंसली ने बदले में मना कर दिया था उस दिन, उसी रात को। ये उसके माइंड में टिक करता है। पूछता है वो ब्लंसली, एन इनक्रेडिबली रोमांटिक डिस्पोजिशन, आई रैन अवे फ्रॉम माई। अब वो अपने छोटे की बात बताता है, छोटे से शुरुआत करता है। इसका मतलब ये है कि आई रैन अवे फ्रॉम होम ट्वाइस व्हेन आई वॉज अ बॉय। मैं जब छोटा था मैं अपने घर से 2 बार भाग चुका हूँ। आई वेंट इनटू द आर्मी इंस्टेड ऑफ इनटू द माई फादर्स बिजनेस। मुझे तो अपने पापा के बिजनेस में जाना चाहिए था, उनका हाथ बात बढ़ाना चाहिए था, बट उसके वजह तो मैं आर्मी में चला गया। आई क्लाइम द बालकनी ऑफ दिस हाउस व्हेन अ मैन ऑफ सेंस वुड हैव डिवाइडेड इनटू द नियरेस्ट सेलर। मैं तो इस घर की खिड़की में पाइप के सारे चढ़ गया, जबकि मेजर कोई और होता तो वो तो जो है तहखाने में नीचे जाता, मतलब डाउन साइड एरियाज में जाता, तहखाने में जाता, ऊपर नहीं जाता वो छुपने के लिए। तो ये कहने तरीका है उसका।
कहाँ गया? आई केम स्नीकिंग बैक हेयर टू हैव अनदर लुक एट द यंग लेडी व्हेन एनी अदर मैन ऑफ माई एज वुड हैव सेंड द कोट बैक। मैंने तो उतना रोमांटिसिज्म है ही नहीं, मैंने उतना तुझे फीलिंग ही नहीं है कि मैं उतना कुछ एक्सप्रेस कर सकूं। मैं तो दोबारा यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं ग्रेसियस यंग लेडी को बस देख सकूं। मेरे जगह तो कोई और होता मेरी एज का तो वो कोट भेज देता और वो ना आता। समझ रहे ना, इतना डिफरेंस बता रहा है वो एक एज का। पेटकॉफ, माई कोट। पेटकॉफ खड़े हो गए, मेरा कोट, यही कोट। ब्लंसली, यस दैट्स द कोट आई मीन, वुड हैव सेंट इट बैक एंड गॉन क्वाइटली, जो कि मैं आया था देने और चुपचाप घर जा ही रहा था। डू यू सपोज आई एम द सॉर्ट ऑफ फेलो ऑफ यंग गर्ल फॉल इन लव विद मी? क्या आपको लगता है मैं इस तरह के इंसान हूँ कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे प्यार में पड़ेगी या मुझसे प्यार करेगी? वाई लुक एट अवर एज, हमारी एज को तो देखिए। आई एम 34, मैं 34 साल का, मतलब अंडरलाइन कर लीजिए कितनी एज थी उसकी। मैं 34 का हूँ एंड आई डोंट सपोज द यंग लेडी इज मच ओवर 17, 17 साल से तो नहीं होगी इनकी एज। दिस एस्टिमेट प्रोड्यूस अ मार्क सेंसेशन, ऑल द रेस्ट इज टर्निंग द स्टेयरिंग एट द अनदर एंड ही प्रोसीड इंस्टेंटली। हालांकि उसको नहीं पता रहना कि रियल एज क्या है, लेकिन बाकी सबको तो पता है ना, तो बाकी सब लोग उसको देख रहे थे, थोड़ा सा स्माइल भी किए कहीं ना कहीं सीन के अंदर, लेकिन वो इनोसेंटली मैनर में वो बोलते चला ही जा रहा है। कौन? ब्लंसली। आगे देखते हैं आगे क्या एज निकलती है उसकी। रहना कि all that adventure which was life and that to me was only a school girl's game to her। और जो भी चीज़ मेरे लिए जो है ज़िंदगी और मौत का सवाल है वो तो एक लड़की के लिए जो है एक इमेजिनेशन और जो है एक ड्रीम की बात है। स्कूल गेम्स ड्रीम मतलब स्कूल गर्ल्स गेम है उसके लिए। हर चॉकलेट क्रीम एंड हाइड एंड सीक, हियर्स द फ्रूट। वो तो चॉकलेट क्रीम को देखती रहती है, हाइड एंड सीक तो छुपा छुपाई खेलती रहती है। मेरे लिए जो गेम है वो तो जो ज़िंदगी और मौत के खेल के बराबर है। तो हम दोनों बीच में डिफरेंस देखिए कितना सारा है। हियर्स द प्रूफ, यही प्रूफ है। ये जो उठाता है वो प्रूफ कहते हुए फोटोग्राफ। ही टेक्स द फोटोग्राफ फ्रॉम द टेबल। नाउ आई आस्क यू, वुड अ वुमन हु टुक द अफेयर सीरियसली हैव सेंट मी दिस एंड रिटन ऑन इट रैना टू हर चॉकलेट गेम सोल्जर ऑफ सो मेनी? क्या एक सीरियस वुमेन जो किसी के प्यार में हो, क्या वो किसी को ये भेजेगी? ये तो बचपन वाली बात है, बचपना है एक तो उसको बहुत छोटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपने को बहुत एजेड दिखाने की कोशिश कर रहा है ब्लंसली। ठीक है। ही एग्जिबिट द फोटोग्राफ डेफिनेटली एंड इज द सेटल द मैटर बियॉन्ड ऑस पॉसिबिलिटी। उसने उस फोटोग्राफ को ऐसा दिखाया ऐसे लगता है उसके बाद सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा और सबकी जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। उस मैनर में उसने फोटोग्राफ सबको दिखाया उस तरीके से। पेटकॉफ बोलते क्या है? दैट्स वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर। यही वो तो फोटोग्राफ है जिसको मैं ढूंढ रहा था। हाउ डिड यूज इट दैट इट गेट देयर? कैसे वहाँ कैसे पहुँच गई? ही कम्स फ्रॉम द स्टोव एट इट, वो वहाँ से आता है देखने के लिए, स्टोव से वहाँ देखता है फिर थोड़ा पीछे चला जाता है फिर भी आगे बैठ जाता है। ब्लंसली टू रहना, ब्लंसली रहना से बोलते क्या है कि आई हैव पुट एवरीथिंग राइट, आई होप ग्रेसियस यंग लेडी। मैंने सब कुछ सही कहा ना ग्रेसियस यंग लेडी। रहना गोइंग टू टेबल टू फेस हिम, वो टेबल तरफ आती है रहना उठ के। आई क्वाइट एग्री विद योर अकाउंट ऑफ योर सेल्फ, मैं तुम्हारा अकाउंट ऑफ योर सेल्फ जो भी तुमने बातें की अपनी बारे में, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूँ। बट यू आर रोमांटिक इडियट, लेकिन तुम एक रोमांटिक इडियट हो। रोमांटिक इडियट को हिंदी अनुवाद खुद ही कर लीजिए, ठीक है। ब्लंसली इज अनस्पेक्टेबली टेकन अबैक, वो कुछ बोल नहीं पाया, चुप हो गया। नेक्स्ट टाइम आई होप यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल गर्ल ऑफ 17 एंड अ वुमेन ऑफ 23। रहना की एज 23 थी, नॉट 17। आप सजेस्ट कह रहे हैं। ब्लंसली ब्लंसली शॉक्ड हो गए। ब्लंसली क्या? स्टूपिड 23, ओ गॉड 23। रहना स्नैप द फोटोग्राफ, वो फोटोग्राफ लेती है उसको मतलब फाड़ के उसके फेस पे फेंक देती है, ठीक है। टीयर्स इट अप थ्रू द पीस ऑफ द फिश एंड फिश ऑफिस जाके अपने फॉरन प्लेस में जहाँ बैठी हुई थी वहाँ जाके बैठ जाती है। सजेस्ट डायलॉग। ब्लंसली देखिए बहुत अच्छा डायलॉग आने वाला है। ब्लंसली, माई वन लास्ट बिलीफ इज गॉन, मेरी जो आखिरी बिलीफ थी, आखिरी जिस पे मैं जो बात मैं मानता था वो भी गया। वो कौन सी बात थी? योर सिगैसिटी इज अ फ्रॉड। तुम्हारी जो सिगैसिटी है वो एक धोखा है, एक फ्रॉड है। सिगैसिटी मतलब होता है बुद्धिमत्ता, इंटेलेक्चुअलिटी। मतलब जिस तरीके से अब तक ब्लंसली को प्रेजेंट किया जा रहा था
बहुत इंटेलेक्चुअल है, बातों को सुन सुन के उसको सॉल्व कर सकता है, रेजिमेंट के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था वो। तो उसने उसके माइंड में, सर्जियस के माइंड में लगता था कि यस ब्लंचली बहुत दिमाग वाला बंदा है यार। लेकिन अब देखो उसने क्या बोला कि योर सिगेसिटी इज़ फ्रॉड, तुम्हारी जो सिगेसिटी है वो एक धोखा है, लाइक एवरीथिंग एल्स, जैसे कि बाकी चीज़ें हैं। यू हैव लेस सेंस देन आई, तुम्हारे अंदर तो मुझसे भी ज़्यादा जो है कम सेंस है। ब्लंचली 23, ओह 23, उसको तो यही चीज़ बोल रहा है, 23 ओवरवेल्म, खुश होकर के। ओह अच्छा, तो उसने बार बोला क्या उसने, अब वो मेकअप माइंड कर लिया अपना, बोला इन दैट केस, अगर ये बात है तो, अगर तुम्हारी एज 23 है तो मेजर पेटकॉफ बताता है, उसके बाद जाता है आई बैग टू प्रपोज फॉर्मली, मैं एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ, टू बिकम अ सूटर ऑफ योर डॉटर्स हैंड, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, मैं एक दूल्हा बनने को तैयार हूँ उसके लिए, ठीक है, एक हस्बैंड बनने के लिए, इन द प्लेस ऑफ मेजर सेरेनॉफ रिटायर, क्योंकि मेजर सेरेनॉफ तो जा चुके हैं, वो तो लुका शादी करेंगे, तो मैं अब उनकी जगह पे अपना जो है प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। रहना यू डेयर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ब्लंचली इफ़ यू वर 23 व्हेन यू सेड दोज थिंग्स टू मी इन दिस आफ्टरनून, एक्ट पार्ट 12, 13, 14 देख लीजिएगा जाके, वहाँ पे मैंने जो है आफ्टरनून वाला जो है सीन बताया हुआ है, 15 में भी काफ़ी बताया हुआ है, तो वही वाला आफ्टरनून में जो लाइब्रेरी में जब जो है केवल ब्लंचली और रहना थे, तो वो जितनी बातें हुई थी ना, वही वाली सारी बातें, तो वो क्या कह रहा है कि उसी बात को जो है जस्टिफाई करते हुए कि अगर तुम 23 की हो तो जो भी तुमने बातें कही हैं दोपहर में, कही तो लाइनें कहाँ चली गई, भूल गए हम, कैथरीन ब्लंचली, हाँ, इफ़ यू वर 23 व्हेन यू सेड दोज थिंग्स टू मी इन दिस आफ्टरनून आई शैल टेक देम सीरियसली, तो मैं उसको सीरियसली लेना चाहता हूँ, ठीक है। कैथरीन क्या बोलती हैं अब यहाँ बेटा, कैथरीन डायलॉग क्या आ रहा है, आई डाउट सर, मुझे इस बात पे संदेह है कि वेदर यू क्वाइट रियलाइज वेदर माई डॉटर्स पोजिशन, हालांकि अब आपको पता है कि मेरी डॉटर की एज कितनी है, पोजिशन मतलब डॉटर की अब एज कितनी है, बट और डैट मेजर सर्जियस सेरेनॉफ हुज प्लेस यू परपोज टू टेक, तुम सर्जियस की प्लेस लेना तो चाहते हो, लेकिन द पेटकॉफ्स एंड द सेरेनॉफ्स are known as the richest and most important families in our country. Our position is almost historical. We can go back 20 years. हमारी तो पुश्ते 20 साल से चली यार, हिस्टोरिकल पुश्ते हैं हमारे, हिस्टोरिकल हमारा जो है इतिहास है, हम लोग बहुत ही रिच और बहुत ही जानी मानी फैमिलीज हैं, मतलब एक रिच स्टैंडर्ड दिखा रही है कौन, कैथरीन। उसको लगता है कि जो है ब्लंचली बहुत गरीब है, बाद में चलेगा आगे। पेटकॉफ ओ नेवर माइंड डैट कैथरीन, ऐसा मत बोलो, वी शुड बी मोस्ट हैप्पी ब्लंचली इफ इट वर द ओनली केस ऑफ योर पोजिशन, बट हैंग इट यू नो रहना इज accustomed to very comfortable establishment, सर्जियस कीप्स 20 horses। देखो बोल रहा है पेटकॉफ, बोल रहा है कि देखो सर्जियस, देखो ब्लंचली, बात दरअसल ये है कि बात ये नहीं तुम जो है किस अमीर या गरीब हो, लेकिन रहना जो है वो बहुत ही एस्टेब्लिशमेंट में बड़ी हुई, वो इसी तरीके माहौल में बड़ी हुई। हालांकि देख लीजिए तुम जो सर्जियस सेरेनॉफ हैं उनके पास 20 घोड़े हैं, ये पूरी बात हुई यहाँ पे। अब ब्लंचली क्या कह रहा है, बट हु वांट्स 20 हाउसेज, वी आर नॉट गोइंग टू कीप अ सर्कस, 20 घोड़े कौन चाहता है, हम लोग कोई सर्कस नहीं खोलने वाले हैं। थोड़ा सा फनी हो गया, हाँ ख़त्म होने वाला है, यस। कैथरीन माई डॉटर सर इज accustomed टू अ फर्स्ट रेट स्टेबल, मेरी बेटी को आदत है फर्स्ट रेट मतलब एक अच्छी नस्ल के घोड़े के स्टेबल, मतलब उसका स्टेबल यार्ड रखने के 3-4 घोड़े इसमें हों, एक अच्छी नस्ल के घोड़ों की सवारी करने, उनकी जो है एक पालने की आदत है, मतलब एक रईसी आदत है, कहने का मतलब ये रहना। होश मदर यू आर मेकिंग मी रिडिकुलस, क्यों मेरा मजाक बना रही हूँ माँ, ये कहना क्या चाह रही रहना ने कहा। ब्लंचली ओह वेल, ब्लंचली डायलॉग ओह वेल, इफ़ इट कम्स टू अ क्वेश्चन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अगर ये बात एस्टेब्लिशमेंट की आती है, अगर यहाँ बात अमीरी की आती है तो हियर गोस, ये सुनिए आप। ही डार्ट्स इम्प्रेसली, उसने तुरंत ही जो है खोला, एक एनवेलप उठाया, फट से उसको खोला, ब्लू कलर का एनवेलप था ना, उसमें उसका जो पूरा जो है वसीयत पूरी आई हुई थी जो दे गया था। तो ही डार्ट्स इम्प्रेसली टू द टेबल, सीजेस द पेपर इन द ब्लू एनवेलप, देखिए ब्लू एनवेलप लिखा हुआ है, एंड टर्न्स टू सर्जियस, और सर्जियस की तरफ
मुड़ता है और बोलता है कि हाउ मैनी हॉर्सेस डिड यू से, कितने हॉर्सेस तुम्हारे पास है, क्या कहा तुमने? सजेस ने कहा 20 नोबल स्विट्जर, नोबल स्विट्जर मतलब नोबल स्विट्जर के नोबल मतलब मेरे पास 20 घोड़े हैं, ठीक है। ब्लंसली क्या कहता है, आई हैव 200, मेरे पास 200 हैं। सब लोग चौक गए। हाउ मैनी कैरेजेस, कैरेजेस मतलब गाड़ी, 4 पहिया, पहले समय में गाड़ियाँ चलती थी ना, जिस तरीके से छोटी छोटी गाड़ियाँ होती थी, ठीक है, वो गाड़ियों को कैरेजेस कहते थे, ठीक है। या फिर घोड़ों से भी जो है, जो अगर गाड़ी नहीं तो गाड़ी तो होती थी वैसे घोड़ों से भी जो है, लेकिन घोड़ा वाला समय बहुत पहले चला जाएगा, 1885 की हम बात करें, उस समय गाड़ियाँ चलती थी, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कहाँ गया, हाउ मैनी कैरेजेस यू हैव, कितने तुम्हारे पास कैरेजेस हैं? तो कहता है मेरे पास 3 है, सजेस्ट कहता है। ब्लंसली कहता है आई हैव 70, मेरे पास 70 कैरेजेस है। 24 ऑफ देम, जिसमें से 24 जो कैरेजेस हैं वो 12 लोग अंदर उसमें आराम से बैठ सकते हैं, 2 लोग को हटा करके जो आगे बॉक्स में बैठेंगे। अगर बॉक्स की बात की जा रही तो मे भी जो है वो घोड़ों वाला कैरेजेस होगा मेरे ख्याल से, यार वी डोंट श्योर, हमें पता नहीं है। विदाउट काउंटिंग द ड्राइवर, अब यहाँ पे ड्राइवर की बात कर दी गई तो फिर से वही गाड़ी वाला बात हो गया, वही ईंधन वाली गाड़ी का बात हो गया। एंड कंडक्टर, अब तो ये गाड़ी वाला ही बात हो रहा है, बस की बात कर रहा है मुझे लग रहा है। हाउ मैनी टेबल क्लोथ्स हैव यू, और तुम्हारे पास कितनी टेबल क्लोथ्स हैं? हाउ डिड यू आई नो, मुझे कैसे पता होगा मेरे पास कितनी टेबल क्लोथ्स हैं? ठीक है। ब्लंसली हैव यू 4000, क्या तुम्हारे पास 4000 हैं? ब्लंसली नो, मेरे पास 4000 तो नहीं है। आई हैव, मेरे पास है, ब्लंसली के पास है। आई हैव, अब देख पूरा सुनिएगा यहाँ से। आई हैव 9600 पेयर्स ऑफ सीट्स एंड ब्लैंकेट्स विद 2400 आइदर डाउन क्विल्ट्स, क्विल्ट्स मतलब कंबल चादर, वो भी ले लीजिए आप। आई हैव 10,000 नाइफ, चाकू वाकू, फॉक्स एंड द सेम क्वान्टिटी ऑफ डेजर्ट स्पून्स, उतने ही चम्मच भी हैं। आई हैव 300 सर्वर, मेरे अंदर जो है 300 नौकर है। आई हैव 6 पैलेशियल एस्टेब्लिशमेंट, 3 आलिशान मेरे पास जो है होटल, वो जो भी उसने कहना चाहता होगा, पैलेशियल मैंने होता है आलिशान। बिसाइड्स 2 लेवली स्टेबल्स, और बड़े बड़े 2 लेवली स्टेबल्स भी हैं जिसमें जो अच्छे से घोड़े भी हैं। और टी गार्डन है मेरे पास, एंड अ प्राइवेट हाउस, और एक मेरा खुद का प्राइवेट हाउस है। आई हैव 4 मेडल्स ऑफ डिस्टिंग्विश सर्विसेज, मेरे पास डिस्टिंग्विश सर्विस के मेरे पास 4 मेडल्स हैं अलग अलग सर्विसेज के। आई हैव द रैंक ऑफ एन ऑफिसर एंड द स्टैंडिंग ऑफ जेंटलमैन, एंड आई हैव द 3 नेटिव लैंग्वेजेस। शो मी एनी मैन इन बल्गेरिया दैट कैन ऑफर एज मच, कोई भी दिखा दीजिए मुझे बल्गेरिया में जिसके पास जो इतना कुछ ऑफर कर सके। पेटकॉफ का डायलॉग देखिए चाइल्डिश मैनर में, आर यू एम्परर ऑफ स्विट्जरलैंड, क्या तुम स्विट्जरलैंड के एम्परर हो, मतलब महाराजा हो? ब्लंसली माई रैंक इज द हाइएस्ट नोन इन द स्विट्जरलैंड, आई एम द फ्री सिटीजन। कैथरीन, अब देखिए यहाँ 2 डायलॉग देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। कैथरीन कहती क्या है, देन कैप्टन ब्लंसली सिंस यू आर माई डॉटर्स चॉइस, तुम मेरे बेटी की पसंद हो तो रहना, ही इज़ नॉट रहना बीच में, ही इज़ नॉट, फिर से कैथरीन डायलॉग, उसको उसकी बात को इग्नोर करते हुए, वो ही इज़ नॉट को, ठीक है, उसकी बात को इग्नोर करते हुए कैथरीन कहती है, आई शैल नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ हर हैप्पीनेस, मैं अपनी बेटी की खुशी के सामने जो है नहीं आना चाहूँगी। पेटकॉफ इज अबाउट टू स्पीक, कुछ बोलने ही जा रहा था पेटकॉफ, उसको भी चुप करा दी। क्या बोलती क्या है, दैट इज मिसेस पेटकॉफ फीलिंग ऑल्सो, और मिसेस पेटकॉफ भी यही चाहते हैं, मतलब कि कैथरीन नहीं चाहती कहीं चला जाए दूल्हा, जल्दी से आ जाए मेरी बेटी के पास। अरे सब कुछ चुप करा दी। पेटकॉफ, ओ आई शैल ओनली टू ग्लैड, मैं बस बहुत खुश हूँ। 200 हॉर्सेस, ओ मतलब 200 हॉर्सेस, वो उसी में खोया हुआ है पेटकॉफ। सजेस्ट व्हाट सेज द लेडी, अब क्या कहें क्या बात होगी, लेडी से बात की जाए, रहना से बात की जाए। सजेस्ट कहता है रहना प्रेजेंट टू सेल्फ, वो इग्नोरिंग करते पूरा। द लेडी सेज, मतलब रहना कहते, लेडी ये चाहती है कि, द लेडी ये कहती है कि दैट ही कैन कीप हिज टेबल क्लोज एंड दिस ओमनी बसेस, ओमनी मतलब बड़ी बड़ी बसेस, वही वाली बसेस वाली बात हुई होगी फिर। ओमनी बसेस, आई एम नॉट हेयर टू बी सोल्ड हाईएस्ट फिगर, मैं यहाँ पे उस इंसान के लिए बिकने के लिए नहीं हूँ जो सबसे बड़ी बोली लगा दे मेरी, ठीक है, मैं यहाँ पे बिडिंग के लिए नहीं हूँ। ब्लंसली, आई वॉन्ट टेक दैट आंसर, मैंने इस हिसाब से नहीं बोला था। आई अपील्ड यू टू एज अ फ्यूजिटिव, मैं एक भगोड़े की तरह तुमसे अपील कर रहा हूँ, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ, वही एक भगोड़े की तरह ही मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई अ बेगर, एक भिखारी, अ स्टार्विंग मैन,
एक जो है भूखा इंसान। यू एक्सेप्टेड मी, तुमने मुझे स्वीकार किया था। यू गेव मी योर हैंड टू किस, तुमने मुझे अपना हाथ दिया था किस करने के लिए। योर बेड टू स्लीप, तो अपना बिस्तर सोने के लिए। एंड योर रूफ टू शेल्टर मी, और अपनी छत दी थी मुझे जो है आराम करने के, शेल्टर में, ठीक है, मैं रहने के लिए। रहना कहती क्या है, आई डिडेंट गिव देम टू द एम्परर ऑफ स्विट्जरलैंड, मैंने ये सब कुछ जो है एम्परर ऑफ स्विट्जरलैंड को नहीं दिया था। उसके ब्लंसली कहता है क्या, डैट जस्ट व्हाट आई से, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद बोलता है नॉट टेल अस whom डिड यू गिव देम टू, चलो अब हमको बताओ अच्छा तुमने किसको दिया था, है ना। टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर, बड़े प्यार से बोलती है वो साइनी स्माइल के साथ। ब्लंसली दैट्स ऑल डू, चलो बात फिक्स हो गई फिर, थैंक यू। तुरंत ही वो जो है थोड़ी बिजनेस लाइक मैनर में आ जाता है। टाइम्स अप मेजर, यू हैव मैनेज द दोज रेजिमेंट सो वेल दैट यू शुड टू बी आस्क्ड टू गेट रिड ऑफ सम ऑफ इन्फेंट्री ऑफ दैट टिमॉक डिवीज़न, टिमॉक डिवीज़न के वो इन्फेंट्री थे जिसको पूरा बना के उसने दिया था ब्लंसली ने। सेंड देम होम बाय द वे ऑफ लोंगपालका, लोंगपालका जो एक रास्ता है उस रास्ते से उस डिवीज़न को भेजिएगा, ये वो कहना चाह रहा है। सरनॉफ डोंट गेट मैरिड अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तो शादी मत कर लेना। आई शैल बी हियर पंचुअली एट 5 in the evening ऑन ट्यूजडे फोर्टनाइट, मैं जो है ट्यूजडे को आता रहूँगा शाम को 5 बजे के आसपास, ठीक। ग्रेसियस लेडीज़ सबको बोलते हुए, और हाई उसको मतलब ऐसे जो है ऐसे हाई मतलब पैर को उठाते हुए गुड इवनिंग, वो एक पोस्चर होता है किसी को धन्यवाद बोलने का। ही मेक्स द मिलिट्री बो एंड डाउन, और जो है मिलिट्री बो करता है मतलब झुकता है, ठीक है। अब सर्जियस का जो डायलॉग है लास्ट का वो हमेशा याद रखिएगा आप। सर्जियस कहता है व्हाट अ मैन, इज़ ही अ मैन, क्या आदमी था ये। व्हाट अ मैन, क्या आदमी है ये। इज़ ही अ मैन, क्या ये आदमी है भी या नहीं है। एक डायलॉग याद रखिएगा आर्म्स एंड द मैन का, पेज नंबर 25 पे, जो मुझे बहुत पसंद है। मैन का जो डायलॉग है ये, वो ये कहता है, यू सी, देखिए इसको, यू सी स्लीप और नो स्लीप, हंगर और नो हंगर, एक्ट 1 का है डायलॉग ये। स्लीप और नो स्लीप, हंगर और नो हंगर, टायर्ड और नॉट टायर्ड, यू कैन ऑलवेज डू अ थिंग व्हेन यू नो इट मस्ट बी अ डन। भूख लगी हो या ना लगी हो, नींद लगी हो या ना लगी हो, लेकिन अगर कोई काम आप जानते हो आपको करना है तो फिर वो करना ही चाहिए। फाइनली आर्म्स एंड द मैन फिनिश कर दी मैंने। मैं जानना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट 1 से अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं और अभी तक देख के ख़त्म किए हैं, और मैं उनकी फीलिंग जानना चाहता हूँ। अगर किसी ने भी पार्ट 1 से अब तक मेरे साथ बने हुए हैं तो वो अपनी फीलिंग कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिए, चाहे 1 लाइन का, चाहे 2 लाइन का, चाहे पूरा एसेस्ट बन जाइए वहाँ पे, आई डोंट केयर, बस मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको पढ़ के, ठीक है। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और जल्दी हम किसी और प्ले या किसी और नावल को स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल। इफ़ यू वांट टू स्टडी देन सब्सक्राइब, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।